रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की तब्दीली करने से पहले मैं देखूंगा मेरी रिपोर्टिंग स्पीच क्या मुझे इजाज़त दे रही है कि मैं अंदर टेंस की तब्दीली करूं। हो सकता है रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, मुझे अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है रिपोर्टिंग स्पीच बार वाली फ्यूचर टेंस में हो, मुझे अंदर टेंस चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ वकार यासीन और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद प्रोफेसर वकार यासीन डोगर। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले की तरह मैं आप लोगों को मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं कि बेसिक आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या चीज़ है, इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एडवांस में नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि पहले बेसिक आना ज़रूरी है फिर एडवांस में, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को बेसिक का नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे वीडियो में देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बेस का पता चल जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि एडवांस में हो वो भी ये लेक्चर देख लें, क्योंकि बेस में भी हो सकता है ऐसी आप लोगों की कुछ चीज़ें रहती हों जो आपको सही तरह से पता ना हो, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं हम उनको सीखते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, देखो भाई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, सीधी बात। डायरेक्ट का मतलब सीधी बात, इनडायरेक्ट का मतलब घुमा फिरा कर अपने अल्फाज में, नरेशन का मतलब है बयान, ठीक हो गया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्या मतलब है, डायरेक्ट का मतलब है किसी ने मेरे सामने कोई अल्फाज बोले, मैंने उसके अल्फाज सेम आगे बोल दिए, उसका मतलब डायरेक्ट है। लेकिन किसी ने मुझे कोई अल्फाज बोले और मैंने अपने तरीके से घुमा फिरा के कुछ तब्दीली करके आगे बताए, वो इनडायरेक्ट है। नरेशन का मतलब बयान है। अब डायरेक्ट का मजीद आपको मैं समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे दोस्त ने बोला मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा, तो मैं उसके सेम अल्फाज आगे टीचर को कैसे बताऊँगा। टीचर, सर, दोस्त ने बोला कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। अब मैं का लफ्ज़ दोस्त ने अपने लिए यूज़ किया था, उसके मैं के लफ्ज़ को जब मैं बोलूँगा तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं उसको वो करके बोलूँगा, लेकिन मैं उसके सेम अल्फाज बोल रहा हूँ डायरेक्ट में, तो उसके लफ्ज़ मैं थे, मैं भी मैं ही बोल रहा हूँ, वो लफ्ज़ मैं को मैंने मैं ही बोला, क्लियर। तो ये डायरेक्ट है। लेकिन उसकी बात मैं अपने तरीके से बताता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, टीचर या सर, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि वो आज स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसने अपने लिए अल्फाज बोले थे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने उसके मैं को वो में चेंज कर दिया, वो स्कूल नहीं जाएगा। तो जब मैंने उसके अल्फाज को चेंज किया उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक हो गया। आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम इसके कुछ रूल्स, अब इसके लिए भी आप लोगों को मैं बात बता दूं कि इनको करने के लिए भी पहले आपको टेंसेस आने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई बटन पे टेंसेस का लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप लोग उसको देखें, टेंस सीख लें, फिर यहाँ पे आएँ। अगर आते हैं आप लोग ऑलरेडी टेंसेस तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ रूल्स बताता हूँ आप लोगों को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स क्या हैं। 4 रूल है आप लोगों के पास, इसको आपने अच्छे से माइंड में रख लेना है तो सारी समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 पे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स। रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज करना है। अच्छा, ये रूल्स की तरफ आने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को 1-2 और चीज़ें क्लियर कर दूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के 2 हिस्से होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा, ये आपको कॉमा नजर आ रहा है, इस कॉमे से पहले एक हिस्सा होता है, फिर इससे आगे एक हिस्सा होता है जो इस वाले कॉमों के अंदर बंद किया होता है, इसको बंद किया होता है। इस वाले कॉमों से जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्ट कर रहा होता है, ये खबर दे रही होती है अंदर क्या है, अंदर वाले की ये खबर दे रही होती है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है। रिपोर्ट कर रही, खबर दे रही अंदर क्या है, क्लियर। तो जो अगला हिस्सा होता है जो इस कॉमों के अंदर बंद होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, खबर दी हुई। असल जो खबर है, जो दी हुई खबर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। बाहर वाला हिस्सा अंदर वाले की खबर दे रहा है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है, बता रहा है, ठीक है। तो आपके सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 हिस्से होते हैं। इस कॉमे से बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है, उन कॉमों के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। ये है डी लिखा है ऊपर, डायरेक्ट नरेशन है, क्लियर। जब इसको इनडायरेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्ट, तो ये वाला कॉमा, ये सारे कॉमे खत्म कर दिए जाते हैं, कॉमा नजर नहीं आएगा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच।
अब यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को मिक्स कर दिया जाता है, कोई कॉमा शॉमा नहीं रह जाता, यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच नहीं है, सब कुछ इकट्ठा बन गया है। क्लियर, अब समझ आ गई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला डायरेक्ट डी लिखा हुआ है और एक ये वाला इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दो हिस्से हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट में सब कुछ इकट्ठा कर दिया, कॉमे शॉमे खत्म कर दिए, ये मेन चीज़ है। क्लियर, अब रूल्स पे आते हैं। अब देखो पहला रूल क्या है, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो भाई, ये आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें ये सब्जेक्ट है, सारी बात है, ये पूरा सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये जो हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच के हैं, तो हम इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसी तरह से जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर भी पूरा का पूरा सेंटेंस है, और उसका जो सब्जेक्ट होगा, उसकी जो वर्ब होगी, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे भाई, ये रिपोर्टेड के अंदर है तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ये वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, रिपोर्टेड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो ये पूरे पूरे सेंटेंस हैं, जिसके अंदर खड़े हैं वही उसका नाम बन जाएगा। ये सब्जेक्ट है, किसके अंदर खड़ा है, रिपोर्टिंग के अंदर खड़ा है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। क्लियर, वो सब्जेक्ट है आई, किसके हिस्से में खड़ा है, रिपोर्टेड स्पीच के हिस्से में खड़ा है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। ठीक हो गया, तो वो कह रहा है पहले रूल में चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच में खड़ी है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर, इसको चेंज करना है, हम साथ साथ करते जाते हैं। वर्ब था, ठीक है, तो ये डायरेक्ट में था, इनडायरेक्ट करते वक्त, इनडायरेक्ट करते वक्त, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते वक्त ये रूल्स देख रहे हैं। पहला रूल अप्लाई करते हैं, पहला रूल अप्लाई करते हैं, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको चेंज करते हैं। सेड किस में बदल जाएगी, टोल्ड में, सेड को टोल्ड में बदल दिया। से होता तो फिर क्या हो जाता, टेल हो जाता, सेज होता तो टेल्स हो जाता, सेड है तो टोल्ड हो गया, मोस्टली यही होती हैं। ठीक हो गया, तो पहला रूल मैंने चेंज कर दिया, सेड को टोल्ड में कर दिया, पहला रूल अप्लाई हो गया। अगले रूल पे आओ, चेंज ऑफ कॉमा, कॉमे को तब्दील करना है, जैसे तब्दीलियां कर रहा हूँ ऐसे तब्दीलियां करनी है, ये क्लियर हो जाएंगे। चेंज ऑफ कॉमास, कॉमे को तब्दील करना है। ठीक हो गया, कॉमे को तब्दील कैसे किया जाएगा, ये जो कॉमा था ये, इस कॉमे को हटा के मैं लफ्ज़ लगा दिया दैट। क्लियर, अच्छा एक बात याद रखनी है, सेड के बाद टू आता है, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, टू ख़त्म कर दिया। टेल टोल्ड ऐसी वर्ब है, इसके बाद टू नहीं आता। सेड से ऐसी वर्ब है, इसके बाद टू आ जाता है, लगा हुआ था, सेड को टोल्ड में बदला, टू ख़त्म कर देंगे, हर वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, रूल था सेकंड, चेंज ऑफ कॉमास, कॉमा को चेंज करना है। इस कॉमे को जब ख़त्म करना है तो दैट लफ्ज़ लगाना है, कुछ और भी लग जाता है लेकिन मोस्टली दैट यूज़ होता है। और बेसिक कर रहे हैं, याद रहे, अगेन बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक इसका जो हम ना लेवल कर रहे हैं। एडवांस में जाके ज़्यादा बारीकी में जाया जाता है, बेसिक समझ आ जाएगी, एडवांस में इंसान खुद ही चला जाता है। पहले इतना झंझट डाल लिया जाए, इंसान कहता है बहुत टफ टॉपिक है, जाओ जाओ छोड़ो इसको, तो हम इजीली इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले कॉमे को ख़त्म किया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। इस कॉमे को ख़त्म किया, दैट आ जाएगा। क्लियर, तो उसके अलावा ये कॉमे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, इनको ख़त्म करके कुछ भी नहीं लगाना। क्लियर, तो कॉमों का पहला कॉमा ख़त्म करना है, दैट लगाना है, बाकी कॉमे वैसे ही ख़त्म कर देने हैं। तो दूसरा रूल भी अप्लाई कर दिया, कॉमे ख़त्म किए। तीसरे रूल पे आते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की तब्दीली करनी है। अब आपको पता भी होना चाहिए प्रोनाउन हैं कौन से। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले देख लो, ये डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, तो पहले देख लो भाई इसमें प्रोनाउन है कौन से, प्रोनाउन ढूंढो। ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है, और इसमें फिक्रे में कोई प्रोनाउन नज़र नहीं आ रहा। अब एक चीज़ याद रहे आप लोगों को कि जब वर्ब की तब्दीली करनी है
तो वो आपकी ये जो मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो तब्दील होगी। लेकिन जब प्रोनाउन चेंज करने हैं, ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन सिर्फ अंदर वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके चेंज होंगे, सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन सेम रहेंगे। क्लियर? रिपोर्टिंग स्पीच की सिर्फ वर्ब चेंज होती है, सेड में टोल्ड में बदल गई, सेड टोल्ड में बदल गई। लेकिन जब प्रोनाउन चेंज करने हैं तो वो सिर्फ अंदर वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके चेंज करने हैं। और चेंज करने का रूल है, लिखा हुआ है सन का फार्मूला। कैसे? एस से मुराद है सब्जेक्ट, ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट, एन से मुराद है नो चेंज। ठीक है? कैसे? एस से मुराद है फर्स्ट पर्सन पी, ओ से मुराद है सेकंड पर्सन, ठीक है, और एन से मुराद है थर्ड पर्सन। क्लियर? तो सन का फार्मूला क्या बता रहा है? जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन है चेंज वो होने हैं। क्लियर? बाहरले तो चेंज ही नहीं होने। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिर्फ एक प्रोनाउन आई है और कोई प्रोनाउन नहीं है। क्लियर? तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है उसको हम चेंज करते हैं। अच्छा, होने कैसे चेंज है? उस रूल के मुताबिक, सन के फार्मूले से। सन क्या बता रहा है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आप चेंज करना चाहते हो अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो वो बाहरली जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच खड़ी हुई है उसके एस से मुराद उसके सब्जेक्ट से, ये उसका सब्जेक्ट ही है ना, ठीक है, उसके सब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक हो गया? अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन से ताल्लुक़ रखता है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो वो फिर ओ ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका ऑब्जेक्ट ये खड़ा हुआ है हर, तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। क्लियर? अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच का ये जो प्रोनाउन चेंज करना चाहते हो, अगर ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए एन है, नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं होगी, वो तब्दील नहीं होगा, वैसे आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, अंडरस्टैंड करने से कुछ भी नहीं है। जो बात मैंने बोली है इसको आप दोबारा सुनेंगे समझ आ जाएगी, फिर भी समझ ना आए कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ लेना है। लेकिन जो बात मैंने बोली इसको बोलोगे दोबारा आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? तो चेंज ऑफ प्रोनाउन हम करते हैं। सो हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है वो चेंज होना है, बाहरले चेंज नहीं होने। रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ एक ही प्रोनाउन है, आई। मैं देखूंगा आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन एस से चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट से। जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उससे फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। आई फिर किससे चेंज होगा? ही से। आई की जगह पे भाई ही आ गया। रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच है ना, इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, ठीक है, तो प्रोनाउन चेंज किए, आई की जगह पे ही आ गया। क्लियर? तो और कोई प्रोनाउन है ही नहीं, बाकी वाला फार्मूला तब अप्लाई होता कोई और भी प्रोनाउन होते, या हम और एग्जांपल्स लेते। ठीक है? तो चेंज ऑफ प्रोनाउन मैंने कर लिया। मेरी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक ही प्रोनाउन था, मैंने देखा वो है कौन सा है, केस उसका था आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के लिए एस लगता है, एस मतलब सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है तो आई ही के साथ तब्दील हो जाएगा, आई अपनी जगह पे ही को ले आएगा। क्लियर? सब्जेक्ट ये खड़ा है, सब्जेक्ट वहाँ पे चला जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोनाउन की तब्दीली भी होगी। आगे चलो, चौथी तब्दीली क्या है? चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस भी जो है वो भी अंदर ही चेंज होना है। अब टेंस की तब्दीली मैं आपको बता दूं। आपकी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच बारला हिस्सा, अगर तो ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है, अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं होगी। टेंस की तब्दीली होनी रिपोर्टेड स्पीच में ही है, बाहर नहीं तब्दीली होनी, बाहर सिर्फ वर्ब चेंज होती है, हो गई। बाकी सारी तब्दीली अंदर होनी है रिपोर्टेड स्पीच पे। और इसका फैसला कब होगा? अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है, अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, सेम आ जाएगा।
अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में है, पास्ट में, तो फिर अंदर तब्दीली होगी। क्लियर? तो मैं भाई देखता हूँ कि मेरी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, मैं अंदर ये टेंस की चेंज ऑफ टेंस, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की तब्दीली करने से पहले मैं देखूँगा मेरी रिपोर्टिंग स्पीच क्या मुझे इजाज़त दे रही है कि मैं अंदर टेंस की तब्दीली करूं। हो सकता है रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, मुझे अंदर तब्दीली करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हो सकता है रिपोर्टिंग स्पीच बार वाली फ्यूचर टेंस में हो, मुझे अंदर टेंस चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर मेरी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हुई फिर मुझे अंदर टेंस चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं देखूँगा, मैंने अगर इसको देखा, ठीक है, कि मेरी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, मैं इसको देखूँगा ही सेड टू हर। सेड मुझे बता रहा है कि ये पास्ट में है, मेरी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनेट में। मेरे माइंड ने मुझे कह दिया कि मुझे अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। अब तब्दीली करते हैं। देखो भाई, बस बारले को देखना था, बारले रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, बस तब्दीली करनी है, अंदर ही करनी है। बारले ने जस्ट बता दिया कि तब्दीली करनी है, ठीक है। अब देखूंगा, अगले टेंस को देखूंगा कि तब्दीली कैसे करनी है। अब जो चेंज ऑफ टेंस है, टेंस की तब्दीली के लिए रूल है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा टेंस किस में तब्दील होगा, अंदर वाले ने चेंज होना है, बाहर वाले नहीं, ठीक है, अंदर रिपोर्टेड ने। अगर तो अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनेट खड़ा है तो पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस खड़ा है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट खड़ा है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस खड़ा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट खड़ा है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस खड़ा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट खड़ा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, यानी दोनों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। अब इसके नीचे अगर खड़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस खड़ा है, यानी कि तीसरा टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट, हाँ जी, चौथा अगर खड़ा है तो वो भी उसी में बदल जाएगा, यानी सेम में रह जाएगा। ठीक हो गया, ये है टेबल इस तरह से, ठीक हो गया। यानी पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा, अपने सेम में रहेगा। ठीक हो गया, ये है टेबल। ठीक हो गया, तो मैं अंदर वाले को देखूंगा है कौन से टेंस में। मेरी अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है आई लिव इन दिस बिल्डिंग, यानी कि मेरी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस मुझे क्या बताता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस किस में चेंज होना है, अगर मैंने ये रूल याद किए तो मुझे पता चल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होना है। मैं चेंज करता हूँ, तो मैंने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कैसे किया, लिव था लिव्ड लगा दिया भाई, क्लियर। आई लिव मतलब इन दिस सिटी, वो तो सेम ही आ जाना है ना। आपका टेंस तो यहाँ तक ही है ना, आई लिव तक, आपका सब्जेक्ट वर्ब टेंस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया पूरा फिक्रा। आगे तो आपका वो है ना, क्या उसको बोलते हैं, फ्रेज़ है, फ्रेज़। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक टेंस है, फिक्रा आपका सेंटेंस यहाँ तक है। तो आई लिव था प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, आई ही लिव्ड कर दिया, मतलब प्रोनाउन को तो चेंज किया ना, रूल देख चुके हैं आप। तो वर्ब से ही टेंस बनता होता है, तो लिव था लिव्ड कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। क्लियर, तो भाई मैंने टेंस भी चेंज कर दिया। पांचवी तब्दीली पे मैं आता हूँ, पांचवी तब्दीली पे चेंज ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की तब्दीली। अब वो अल्फाज कौन से हो सकते हैं, अब इस बात पे आते हैं। देखो भाई, इन प्रीपोजिशन है, आ जाएगा दिस, ये है अल्फाज। ठीक हो गया, हम इनको एडवर्ब भी बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ये अल्फाज हैं। ठीक है, इनकी बात हो रही है। चेंज ऑफ वर्ड्स, ये भी तब्दील होते हैं। दिस था दैट आ जाएगा। ठीक है, इसका आपको एक पूरा टेबल याद करना पड़ेगा अल्फाज की तब्दीली का, आप लोग गूगल से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे लिखेंगे चेंज ऑफ वर्ड्स, लिस्ट ऑफ चेंज ऑफ वर्ड्स फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, आपने इसको याद कर लेना है। दिस दैट में चेंज होगा, फलां फलां में, दो उसमें चेंज होगा, जो टुडे है वो यस्टरडे में, टुमारो नेक्स्ट डे में। ठीक है, ये अल्फाज इसमें चेंज होंगे। ठीक हो गया, तो वो आपने चेंज ऑफ वर्ड्स की लिस्ट आप लोगों ने याद कर लेनी है। ठीक है, तो अब
टोटली काम हो चुका है, ठीक हो गया। अब आपके सामने ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपका था डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू हर आई लिव इन दिस बिल्डिंग। अब इसको मैंने पूरे रूल लगाकर ही टोल्ड हर दैट ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग, ठीक हो गया। तो ये डायरेक्ट जो था इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब ये बेसिक मैंने आपको करवाया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर आप एडवांस में जाते हैं तो फिर इसमें दूसरे सेंटेंस भी आ जाएंगे, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, और उसके अलावा जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले जिसमें सडन इजहार किया जाता है, इंटेरोगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। उनके लिए ख़ास अल्फाज लगाए जाते हैं, ठीक हो गया, उनसे उनका इजहार किया जाता है, हेलो, मैडम, सर, इन चीज़ों, वो सारी चीज़ें आती हैं एडवांस में, ठीक है। उसमें जाएंगे तो आप लोगों के लिए चीज़ हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग बेसिक को लर्न करें, जब इसमें आपकी परफेक्ट महारत हो जाए, इसमें आपके अपना खुद का टेस्ट ले लेके देखें, ठीक है, छोटी छोटी फिक्रों से। जब इसमें महारत हासिल कर लें तो फिर आप एडवांस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। एडवांस अगर आप लोग मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों को इसके ऊपर एडवांस लेक्चर भी दे सकता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बेसिक लेवल की एक हाउ नाउ एक समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ है, किस तरह से इसको तब्दील किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।